नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ का अगली फैमिली है आपकी लेगुमिनेसी। आज हम जो है लेगुमिनेसी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जो है आपका 2 फैमिलियाँ बताई थी और जो है ये हमारी क्या है तीसरी फैमिली है। इसमें हम जो है लेगुमिनेसी के बारे में जानेंगे कि लेगुमिनेसी का कुल जो है किस प्रकार का होता है, कौन-कौन से जो है पौधे आते हैं और इसका आर्थिक महत्व क्या होते हैं, कितने इसके भाग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से ही हमारी क्या है जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा क्या है बढ़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है देखेंगे कि जगत सबसे पहले क्या करते हैं, जगत को देखते हैं। जगत हमारा क्या है, पादप है। उसके बाद उपजगत की बात करते हैं। उपजगत हमारा क्या है, पेनेरोगेमिया है। उसके बाद बात करते हैं विभाग की। विभाग हमारा क्या है, एंजियोस्पर्मी है। उसके बाद बात करते हैं वर्ग की। वर्ग आपका क्या है, डाइकोटिलीडनी है। उसके बाद बात करते हैं उपवर्ग की। उपवर्ग आपका क्या है, पॉलीपिटेली है। उसके बाद बात करते हैं श्रेणी की। श्रेणी आपके क्या है, कैलेसिफ्लोरी है। उसके बाद बात करते हैं गण की। गण आपका क्या है, गण आपका जो है रोजेल्स है। उसके बाद बात करते हैं कुल की। कुल आपका क्या है, लेगुमिनेसी है। ठीक है, तो लेगुमिनेसी कुल को हम क्या जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे। चलिए सबसे पहले लेगुमिनेसी कुल के क्या है, हम वर्णन को देख लेते हैं कि हमारा जो है वर्णन किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है। वर्णन को जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले हमारा वर्णन जो है क्या है, सबसे पहले देखते हैं विवरण इसका क्या है। विवरण में जो है आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आपका जो है सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी आपका क्या बहुत बड़ा जो है कुल माना जाता है। और ये आपका जो कुल है इसमें लगभग आपकी क्या है 600 जो है वंश है और 1200 क्या है जातियाँ हैं। और ये सर्वव्यापी कुल है। सर्वव्यापी का मतलब है कि ये कुल जो है आपका हर जगह जो है पाया जाता है, हर जगह पाया जाने वाला आपका कुल है। तो इसीलिए आपका क्या है, ये आपका जो है सर्वव्यापी कुल है। उसके बाद बात करते हैं आपके, चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रमुख कायिक लक्षणों की कि इसके प्रमुख कायिक लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या स्वभाव है कि आपका स्वभाव जो है किस प्रकार का होता है, यानी कि इस पेड़ में जो भी आपके पुष्प आते हैं उनका जो है स्वभाव किस प्रकार का पाया जाता है। आपके या तो शाख होंगे या कैसे स्वरूप होंगे या आपके क्या होंगे वृक्ष होंगे। और जो है बहुत सारे आपके क्या होते हैं आरोही भी होते हैं इसके। चलिए अगला जो है इसके मूल की बात कर लेते हैं। मूल आपकी किस प्रकार की होती है, मूसला जड़ तंत्र होता है। मूसला जड़ आपको बताया था कि ये क्या होती है, मेन जड़ इस प्रकार से होती है और इसी से आपकी क्या होती है सहायक जड़ें जो है इस प्रकार से क्या होती हैं निकलती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, अधिकतर पौधों की जड़ों की शाखाओं में जो है जीवाणु, ये इसकी क्या है, ये इसकी खासियत होती है। खासियत का मतलब क्या है, ये आपका जो है जैसे ये आपकी जड़ है, जड़ में क्या होते हैं इस प्रकार की गांठें होती हैं। और इन्हीं गांठों में क्या होती हैं आपकी जो है एक जीवाणु रहता है, जो क्या करता है वायुमंडल की नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करता है। और स्थिरीकरण जो है करके के क्या करता है, ये भूमि को देता है और भूमि के द्वारा जो भी नाइट्रोजन आई है उसका उपयोग क्या है पेड़ पौधे करते हैं। तो ये आपका क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आपके दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या होती है, कम पड़ती है। क्यों कम पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है आपके जीवाणु जो है पाए जाते हैं, जिसका नाम राइजोबियम जीवाणु बोलते हैं, जो नाइट्रोजन का क्या है स्थिरीकरण करते हैं। ये इस कुल की क्या है एक तरीके से खास पहचान होती है लेगुमिनेसी कुल की। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है मूसला जो है हो गया। अब बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ आपका किस प्रकार का होता है, देखिए इसका स्तंभ शाकीय होता है, काष्ठीय होता है, ऊर्ध होता है, आरोही होता है। उसके बाद अगर बात करें पत्तियों की, पत्तियां एकांतर होती हैं, अनुवर्णीय होती हैं, संयुक्त होती हैं और बहुत कम में जो है सरल होती हैं। और उसके बाद आपका अगला है आपका प्रमुख जो है पुष्पीय लक्षण। प्रमुख पुष्पीय लक्षणों की बात करते हैं अगर, कि इसके प्रमुख जो है पुष्पीय लक्षण क्या होते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम आपका विभिन्न प्रकार के, अधिकतर में आपका क्या होता है असीमाक्षी होता है, कभी कभी आपका क्या ससीमाक्षी भी होता है। यानी कि बात करते हैं कि आपका जो पुष्प है वो असीमाक्षी भी होता है, पर कभी कभी क्या ससीमाक्षी भी क्या होता है। उसके बाद जो है एकल पुष्प भी होता है इसका।
उसके बाद पुष्प की अगर बात करें, यहाँ से जो मेन है आपका, जो किसी भी जो है आपका जो है आरेख के लिए और पुष्प सूत्र के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण रहता है, उन चीज़ों को आप जान लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या पुष्प है। पुष्प की अगर बात करते हैं तो पुष्प आपका कैसा है, पूर्ण है, पंचतई होता है, और उसके बाद उभयलिंगी होता है, जो मेन है उनको देखते हैं। उसके बाद जो है त्रिज्या सम्मित होता है या तो एक व्यास सम्मित होता है। मतलब कि कहने की है कि इसमें आपके जो भी पुष्प आएंगे, त्रिज्या सम्मित का मतलब आपको बताया था, त्रिज्या सम्मित इस प्रकार का होता है, और एक व्यास सम्मित क्या है, एक व्यास सम्मित आपका इस प्रकार का होता है। यानी कि आपका अगर मान लीजिए कोई भी एक व्यास और त्रिज्या सम्मित कब बताएंगे, वो लास्ट में जब आरेख करेंगे तब बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज की बात करें तो आपके क्या होते हैं, 4 से 5 होते हैं बाह्य दल। उसके बाद पृथक भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। पृथक का मतलब क्या है, इस प्रकार से जो है जुड़े हुए भी रहते हैं यहाँ पे, और क्या होते हैं, इस प्रकार से आपके अलग अलग भी रहते हैं। तो ये पृथक भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं। अगला आपका है दलपुंज की बात करते हैं। दलपुंज आपके 4 से 5 होते हैं। दलपुंज ये भी आपके क्या 4 या 5 होते हैं। पृथक दलीय होते हैं, हमेशा अलग अलग रहते हैं। और उसके बाद दल विन्यास होते हैं, कोर शादी या जो है कोर स्पर्शी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं पुमंग की। पुमंग आपका क्या होते हैं, 10 होते हैं, या तो क्या है 10 होंगे, या आपके कितने होंगे, अनगिनत पुंकेसर होंगे। उसके बाद कैसे होंगे, पृथक होंगे, कैसे होंगे, पृथक होंगे, या जो है सलांगी होंगे, और आपके कैसे होंगे, दिलांगी। ठीक है। उसके बाद जयांग की बात करते हैं। जयांग आपका एक कंडपी होता है, अंडाशय जो है आपका ऊर्ध्ववर्ती होता है। जो आपको बताया था कि जो जी होता है, जी आपका क्या होता है 2, और ब्रैकेट में जो है नीचे जो आपका डैश लगता है। जब नीचे डैश लगता है तो आपका ऊर्ध्ववर्ती होता है। एक कोष्ठीय का मतलब आपका जो है एक कंडपी है, यानी कि इस प्रकार से आपका क्या है, एक कंडपी है, और 2 भागों में क्या है बना जो है बटा हुआ नहीं है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एक कंडपी बोलते हैं, इस प्रकार का। ठीक है। उसके बाद जो है आपका फल की बात करते हैं। फल आपका जो है सिम फली जो है आपकी, या सिम फली, या जो है लोमेंटम जो है बोला जाता है। ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके जो है हमने लेगमिनेसी के जो है लक्षणों को देखा था। आगे चलते हैं। आगे हम जो है देखेंगे कि आपका जो पुष्प जो है आपका लेगमिनेसी कुल होता है, इसको क्या होता है 3 भागों में आपका जो है बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं उनको जो है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 3 भागों में आपका एक भाग, ये 2 भाग, और उसके बाद क्या है तीसरा भाग। 3 भाग इसके होते हैं। पहला इसका जो भाग होता है, पहला भाग जो है ये क्या होता है आपका पेप्लियो जो है पेप्लियोनेटी होता है। पहला भाग इसका जो है पेप्लियोनेटी जो है होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आपका जो है कौन सा होता है, सेकंड आपका जो है सीसल पिनाइडी होता है। सेकंड कौन सा है आपका, सीसल पिनाइडी। उसके बाद तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरा भाग आपका कौन सा होता है, तीसरा भाग है आपका माइमोसोइडी। क्या होता है, माइमोसोइडी। ये आपका क्या होता है, तीसरा भाग होता है। तो आपका जो लेगमिनेसी का कुल होता है, लेगमिनेसी कुल को 3 भागों में, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं उपकुल भी बोल सकते हैं। क्या है कि लेगमिनेसी जो कुल है इसके 3 उपकुल होते हैं। पहले आपका पेप्लियोनेटी हो गया, सीसल जो है आपका पोइडी हो गया। उसके बाद जो है आपका सीसल पिनाइडी है, पिनाइडी इस प्रकार से पिनाइडी। ठीक है। सीसल पिनाइडी हो गया। उसके बाद आपका जो है माइसो जो है माइमोसोइमी हो गया, ये आपका माँ बना हुआ माइमोसोइडी हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, 3 कुल हो गए। चलिए आगे जो है सबसे पहले हम कुल नंबर 1 को देखते हैं। और कुल नंबर 1 में जो है हमारा पेप्लियोनाइटी जो है इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले हम इसका जो है कुल का आर्थिक महत्व देख लेते हैं कि कुल का आर्थिक महत्व क्या है। उसके बाद क्या है आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आपका क्या है, लेगमिनेसी जो कुल होता है इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, आर्थिक महत्व को देख लेते हैं। लेगमिनेसी जो कुल है इसके आर्थिक महत्व में जो है आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है आपका
दालें आएंगी कि दालें जो है इसमें किस प्रकार की आते हैं, मतलब जो है लेगुमिनेसी कुल का आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व में जो है हम जानेंगे कि जो है पहले किसके लिए, पहले दालें, यानी कि जो लेगुमिनेसी कुल है ये आपका किसके लिए, दालों के लिए जो है जाना जाता है। अधिकतर दालों में आपका जो है विभिन्न प्रकार की क्या हो जाएंगी, जैसे आपका मूंग हो गई, सरसों मूंग हो गई, आपके उड़द हो गए, उसके अरहर हो गए, ये जितनी भी आपकी क्या दाल होती हैं ये कैसी होती हैं, ये दालें आपकी जो है लेगुमिनेसी कुल में आती हैं और द्विबीजपत्री होती हैं, क्योंकि दालें जितनी भी वे हैं वो आपके क्या होते हैं, द्विबीजपत्र यानी दो बीज पत्रों में क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और इसे हम जो है क्या है लेगुमिनेसी कुल का जो है पेड़ भी बोलते हैं। और ये जो दालें होती हैं ये प्रोटीन का आपका क्या होती है, प्रमुख साधन होती हैं, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य साधन आपकी दालें ही मानी जाती हैं। उसके बाद दालों से क्या है, गोंद प्राप्त होता है, जैसे आपका क्या हो गया, बबूल हो गया। बबूल की बहुत सारी जातियाँ होती हैं जिनकी छालों से क्या होती है, गोंद की आपको प्राप्त होती है। उसके बाद आपका काष्ठ हो गया, काष्ठ बबूल सीरस आपका हो गया। ठीक है, काष्ठ का उपयोग जो है अनेक प्रकार से किया जाता है। सीरस की जो है लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए, बबूल की लकड़ी जो होती है इसका आपका क्या होता है, जो भी आपके कृषि यंत्र होते हैं खेती बाड़ी में जो यूज किए जाते हैं उनके जो है ईंधन के लिए उनका जो है प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद चमड़ा की प्राप्ति के लिए बबूल के जो तने होते हैं उनकी छाल से जो है, छाल को क्या बोलते हैं हम, कस बोलते हैं। जो बबूल होता है उसकी छाल जो होती है तो उसको क्या, कस बोलते हैं। और इसका काम होता है, चमड़ा जो है रंगा जाता है इसके द्वारा, और इसकी छाल से जो है आपका टेनिन की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। उसके बाद बात करते हैं सफ़ेद बबूल की। सफ़ेद बबूल जो होता है आपका, इसकी छाल से आपको क्या होते हैं, रेशे की प्राप्ति होती है, और इसी रेशे से आपकी क्या होती है, रस्से जो है तथा मछली पकड़ने के जो है जाल क्या होते हैं आपके बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कत्था के रूप में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनका उपयोग क्या हम कत्थे के रूप में करते हैं। जैसे आपका जो कत्था होता है वो पान के साथ मिला के क्या होता है, खाया जाता है। और कत्था का उपयोग जो है औषध के लिए भी क्या है आपका किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका जो है खाद के रूप में जंगली जलेबी हो गई, इसके फल जो है खाने के काम में आते हैं। अगला आपका है जो है मूंगफली। मूंगफली जो है इसकी खाई जाती है, और इसके तेल से जो है वनस्पति घी वगैरह भी बनाते हैं, और इसके तेल को जो है खाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए भी। उसके बाद उद्यानीय जो है पौधे होते हैं आपके बगीचों में जो लगाए जाते हैं, जो उसकी सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे गुलमोहर हो गया, छुई मुई हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जाड़ है। इसमें क्या होता है, ये आपका अमरूद भी जो है एक वृक्ष होता है जो मृदा के कटाव को क्या करता है, बचाता है, यानी कि मिट्टी को एक जगह से बहने से दूसरी जगह क्या होता है, जाने से रोकता है। और इसकी लकड़ी जो होती है उसको ईंधन के लिए काम में लाया जाता है, और ये रेगिस्तानी स्थानों में जो है उसे रोकने के लिए क्या होता है, लगाया जाता है। रेगिस्तानों में जहाँ पे मृदा का कटाव अधिक होता है वहाँ पे मृदा कटाव को रोकने के लिए क्या होता है, इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो है हमारा पहला कुल कौन सा है, उसको हम जो है जान लेते हैं। पहला कुल हमारा क्या था, जो है पेप्लियोनेटी था। पेप्लियोनेटी के बारे में क्या है हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है पहला जो कुल है, उपकुल है लेगुमिनेसी का, जो पहला उपकुल है वो हमारा क्या है, पेप्लियोनेटी है। और पेप्लियोनेटी के बारे में क्या है हम सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद दो अन्य कुलों के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहला आपका क्या पेप्लियोनेटी है। पेप्लियोनेटी का आर्थिक महत्व सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, क्योंकि कभी भी अगर बोर्ड में आपका जो है कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो है उसमें आर्थिक महत्व जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पुष्प आरेख, पुष्प सूत्र तो पूछा ही जाता है, इसके अलावा आपका जो है आर्थिक महत्व जो है ये भी पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, सबसे पहला है पेप्लियोनेटी का आर्थिक महत्व क्या होता है, भोज्य पदार्थ के रूप में जो है ये भी क्या है, दालों के रूप में पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताया, चना हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, मोठ हो गया, सोयाबीन हो गया, सेम हो गया, मसूर हो गया। इनका उपयोग क्या है, दालों के रूप में किया जाता है। तरकारियों के रूप में, तरकारी का मतलब है खाने पीने के लिए जो है सब्जी वगैरह बनाने के लिए, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, लोबिया हो गए, इनकी फलियों का उपयोग जो है तरकारी के लिए क्या होता है, किया जाता है। इसके अलावा जो है आपका ग्वार भी आ जाता है, बड़ी सेम भी आ जाता है, मेथी भी आ जाती है, बासना भी आ जाता है, बाकला भी आ जाता है। उसके बाद बहुत सारे आपके जो है इस कुल के जो है पेड़ पौधे होते हैं जिनका उपयोग जो है तेल के लिए किया जाता है। जैसे आपका मूंगफली हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, उसके बाद जो है आपका पौंजेमिया हो गया, इनका उपयोग जो है क्या तेल के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जो है आपके आगे बढ़ते हैं कि आपका जो है
बहुत सारे आपके पेड़ होते हैं जिनका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, जैसे मेथी हो गया। उसके बाद इसका उपयोग गोंद के लिए में किया जाता है, जैसे ढाक हो गया आपका, इससे क्या होती है आपका गोंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद चारे के लिए किया जाता है। इसके बहुत सारे आपके जो है पेड़ पौधे होते हैं जिनको पशुओं को जो है चारा खिलाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, जैसे आपका सेंजी हो गया, उसके बाद ग्वार हो गया, बांकला हो गया, ठीक है, ये आपके लुसान हो गया। इनका उपयोग क्या होता है आपका चारे के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है इमारती लकड़ी हो गई, इमारती लकड़ी के लिए भी जो है बहुत सारे पेड़ पौधों का क्या है उपयोग किया जाता है, जैसे आपका शीशम हो गया, ढाक हो गया। इनकी जो है इमारती जो है लकड़ियों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले आपका है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हमारे जो है रेशे के लिए जो है कि इसका उपयोग अन्न उपयोग है। अगला उपयोग है इसका रेशे के लिए, क्योंकि इसके कई सारे आपके ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हमें क्या होती है रेशे की प्राप्ति होती है, जैसे आपका सनहेप्स हो गया, सेब बानिया, ठीक है। उसके बाद आगा अगले आपका है रंग। रंग जो है कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे हमें क्या होती है रंग की प्राप्ति होती है, जैसे आपका नील हो गया, इसकी पत्तियों से जो है हमें रंग की प्राप्ति। आपका जो है टेसू हो गया, इससे जो है काष्ठ से लाल रंग मिलता है, जैसे लाल चंदन हो गया, ठीक है। इसके काष्ठ से जो आपका क्या होता है लाल आपका जो है रंग प्राप्त किया जाता है, और इसको कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, इसके रंगने के लिए क्या होता है इसको काम में जो है लाया जाता है। इसके बाद औषध के लिए बात करें, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसका उपयोग जो है औषध के लिए किया जाता है, जैसे मुलेठी हो गया। मुलेठी का उपयोग जो है काय के लिए खांसी में, और जो है आपका फाइकोसिस्टिग्मा जो होता है इसके लिए जो है किया जाता है। नेत्रों के रोगों के लिए भी क्या होता है लाभकारी होता है। उसके बाद जो है सोरालिया जो होता है आपका, सोरालिया, सोरालिया के बीजों से जो है एक प्रकार का तेल प्राप्त होता है, और ये श्वेत कुष्ठ जो सफ़ेद दाग होते हैं, श्वेत कुष्ठ उनके लिए क्या होता है लाभकारी होता है। उसके बाद डाक होता है, और अन्य जातियों के पत्ते जो है भीतरी चोट व सूजन वाले स्थान पे बांधने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा इसका सजावटी के लिए भी क्या होता है उपयोग किया जाता है, कई सारे पेड़ पौधे होते हैं। उसके बाद अन्न उपयोग में जो है आपका क्या है, अन्न उपयोग में जो है आपके इसमें जो है कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में क्या होता है जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का क्या है स्थिरीकरण करता है। उसके बाद हरी खाद के रूप में भी क्या है इनका प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद जो है पशुओं को चारा खिलाने के लिए भी क्या है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है आपका क्या है अलग अलग जो है रूपों से किया जाता है। तो ये हमारे क्या थे दोनों के आर्थिक महत्व थे। अब आगे चलते हैं हम, सबसे पहला हमारा जो कुल है जो है उपकुल जिसे बोलते हैं आपका पेप्लियोनेटी, यानी कि जो है इसका हम वर्णन करेंगे और इसको जानेंगे। और इसमें हमारा जो पेप्लियोनेटी है इसमें हम सबसे पहले काय का जानेंगे, मटर का जो है जानेंगे कि मटर का जो है आपका किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का नहीं होता। तो सबसे पहले चलिए हम मटर को देख लेते हैं। पेप्लियोनेटी कुल का जो है पहला उदाहरण है हमारा मटर। मटर को जान लेते हैं। अगर आवास की बात करें, आवास की अगर बात करते हैं तो ये जो है आपका उगाया जाने वाला जो है पौधा होता है, क्योंकि इसको क्या होता है उगाया जाता है, सीजनली होता है आपका, ठीक है, और एक वर्षीय होता है। उसके बाद स्वभाव की बात करें तो यह कैसा होता है एक वर्षीय होता है, और क्या है आपका शाक होता है, और इसका तना कैसा होता है दुर्लभ होता है, ठीक है। दुर्लभ होने के कारण जो है ये प्रतान आरोही होता है। प्रतान आरोही का मतलब आप देखें ये इस प्रकार का आपका क्या है, मान लीजिए पेड़ है और इसमें आपके इस प्रकार के जो है क्या होते हैं पत्तियां हो लगी हुई रहती हैं। तो आपका क्या होता है इसमें जो है इस प्रकार के आपके जो है लच्छे नुमा जो है इस प्रकार से जो है आपके प्रतान निकल आते हैं, जो इसको क्या करते हैं चढ़ने में जो है मदद करते हैं। इनके द्वारा जो है ये पेड़ आगे की ओर क्या करते हैं बढ़ते हैं, आरोहण करते हैं। उसके बाद आपका अगर जड़ की बात करते हैं कि जड़ आपका किस प्रकार का होता है, तो जड़ की अगर बात करते हैं तो जड़ आपकी जो है कैसी होती है मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ आपको बताए थे कैसी होती है, जो आपकी क्या हो एक मेन जड़ हो, इसके अलावा जो है इससे आपकी सहायक जड़ें जो है कई सारी निकली रहती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं मूसला जड़ होती है, और ग्रंथयुक्त होती है। ग्रंथयुक्त का मतलब क्या है, जैसे ये जड़ है इसमें इस प्रकार की आपकी क्या होती है गांठें पड़ी हुई रहती हैं। इन्हीं गांठों में आपका क्या होता है राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो क्या करता है रहता है, और यही राइजोबियम जीवाणु है सहजीवन जो है क्या करता है जीता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों को क्या करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, और पेड़ पौधों से बदले में क्या करता है भोजन की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से ये सहजीवी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है स्तंभ की अगर बात करें, स्तंभ आपका कैसा होता है शाकीय होता है, वायवीय होता है, दुर्लभ होता है, आरोही होता है, बेलनाकार होता है, और साकित होता है, चिकना होता है, ठोस और हरा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया स्तंभ हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं पत्तियों की,
की पत्तियां जो है आपकी कैसी होती हैं, देखिए पत्तियां आपकी कैसी होती हैं, स्तंभिक होती हैं और शाकीय होती हैं, एकांतर होती हैं, अणुपर्णी होती हैं, ठीक है। और प्रतान क्या होता है, जो आपके अग्रपर्णक होते हैं वो प्रतान में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। प्रतान आप देख के थे, आपको बता दिए थे। इस प्रकार से जो है दोनों तरफ जो है लिखे हुए रहते हैं, जो इसको आरोहण में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अगला आपका है, अब बात करते हैं हम पुष्प क्रम की। किसकी बात करते हैं, पुष्प क्रम की बात करते हैं कि इसका पुष्प क्रम जो है किस प्रकार का होता है। तो पुष्प क्रम की अगर हम बात करेंगे इसके कि इसका पुष्प क्रम किस प्रकार से है, इसको देखते हैं। तो पुष्प क्रम में आपका जो है सबसे पहले एकल कक्षस्थ होता है। उसके बाद अगर पुष्प की बात करें, देखिए पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो पुष्प आपका क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, सहपत्री होता है। सहपत्री का मतलब है आपका, अगर पुष्प जो है आपका सहपत्री होगा तो आपका किस प्रकार का रहेगा, यहाँ पे आपका जो है जो सहपत्र होते हैं वो क्या होंगे, लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, सहपत्री जो है बोला जाता है। उसके बाद आपका जो है सहपत्री का सिंबल आपको मालूम है क्या लिखते हैं, BR लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सहपत्री का हो गया। उसके बाद क्या हम लिखते हैं, उसके बाद आपका जो है एक व्यास सममित है या त्रिज्या सममित है। तो ये हमारा क्या है, एक व्यास सममित है। एक व्यास सममित का मतलब है, अगर हम जो है किसी भी पुष्प को, अगर मान लीजिए ये पुष्प है, अगर इसको इधर से काटते हैं तो ये हमारा क्या है, इधर का भाग और इधर का भाग क्या है, बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। अगर हम दोबारा से मान लीजिए इसको इधर से काटते हैं तो ये वाला भाग बराबर भागों में ना बटे। अगर इधर से काटते हैं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर भागों में ना बटे। तो ये हमारा क्या होगा, एक व्यास सममित। मतलब कि अगर कोई भी आपका पुष्प है, उसे जब मात्र अक्ष से एक बार काटा जाए, किधर से भी, चाहे काटा वो जो है बार बार जाए, पर बटेगा क्या है आपका, एक बार ही, क्या है, एक बार ही आपका क्या है, बराबर इक्वल भागों में बटेगा। तो वो आपका क्या होगा, एक व्यास सममित होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक व्यास सममित हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा क्या है, उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मालूम है आपको किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है आपका क्या है, उभयलिंगी का हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पंचतई होता है, परजयांगी होता है, चक्रिक होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किए, तीन चीज़ों को लिख लिया। और अगली चीज़ को हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारा दलपुंज है। दलपुंज हमारा जो है कैसा होता है, दलपुंज हम बात करते हैं, अगर पहले बाह्य दलपुंज की बात कर लेते हैं। बाह्य दलपुंज आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो बाह्य दलपुंजों को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और जो है क्या बोला जाता है आपका, कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स आपका जो है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलिक्स कितने हैं आपके, 5 हैं। 5 का मतलब है आपके कैसे हैं, संयुक्त हैं। जब संयुक्त हैं तो इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर मान लीजिए यही आपके क्या होते, यही आपके जो है पृथक होते, तो हम क्या लिखते, तो हम K5 लिखते। तो इसको क्या है, ब्रैकेट में नहीं लिखते, परंतु ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे जो है संयुक्त हैं, इस वजह से हमने क्या किया, ब्रैकेट में इसको लिखा। उसके बाद कैसे होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है, दलपुंज की बात करें। दलपुंज हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। कैसे होते हैं, पृथक होते हैं। और दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। ये हमारे क्या, C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, C5 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पृथक दली हैं, यानी कि अलग अलग हैं। उसके बाद अवरोहिणी जो है आपका कैसे हो है, कोर छादी होते हैं। अब ये आपका क्या है, ये वाला जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आरेख बनाएंगे तो इसका बहुत अहम रोल होता है। इसी के द्वारा जो है हम दलपुंजों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। अगला देखते हैं दलपुंज का हम जो है कि दलपुंज आपके किस प्रकार के होते हैं। देखिए दलपुंज आपके जो है, पहला तो जो है कैसे होगा, जो अभी दलपुंज की बात कर रहे हैं, एक जो है आपका पक्षदल ध्वज, ठीक है। 2 आपके बाहरी पंख होंगे तथा अग्र 2 जुड़े हुए जोड़े होंगे। नाव के आकार के नोतल होंगे। तो ये आपका जो है पेप्लियो जो है नियसिस में जो है होता है। उसके बाद अगर पुमंग की बात करें तो पुंकेसर आपके क्या होंगे, 10 होंगे, हमने बताया, या 10 होंगे। तो आपका कैसे होंगे, 9 ब्रैकेट में और एक आपका क्या होगा, प्लस में अलग होगा। द्विसंगी होंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। परागकोश आपका द्विपालित होगा। उसके बाद बात करते हैं अंतर्मुखी होंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंडपी की बात करते हैं कि आपका जो है जयांग की बात करते हैं। जयांग आपका जो है किस प्रकार होगा, जयांग एक कंडपी होगा, ठीक है। उसके बाद अधोवर्ती होगा, कैसा होगा, अधोवर्ती होगा आपका। उसके बाद आपका एक कोष्ठीय होगा,
उसके बाद आपका जो है वर्तिका कैसी होगी, लंबी होगी। उसके बाद बात करते हैं आपका जो है कि पुष्प सूत्र की। तो आपका देखिए यहाँ पे पुष्प सूत्र आपका जो है बना हुआ है कि पुष्प सूत्र देखिए किस प्रकार से बना है, उसको आपको देख लेते हैं एक बार। पहले आपका क्या है, बी आर है। बी आर का मतलब है कि आपका ये क्या है, सहपत्री है। उसके बाद इस वाले चिन्ह का मतलब क्या होता था कि जो भी आपका पुष्प है वो कैसा है, एक व्यास सममित है। इसका मतलब क्या होता था कि जो भी आपका पुष्प है कैसा है, द्विलिंगी है। उसके बाद कैलिक्स हमारे कितने हैं, कैलिक्स हमारे जो है 5 हैं और ब्रैकेट में हैं। तो ब्रैकेट का मतलब क्या, संयुक्त हैं। सी हमारा जो है यानी कि जो सी है हमारा, कैलिक्स है हमारा, ये कितने हैं, कैलिक्स हमारे जो है 5 हैं। परंतु 5 तो हैं पर 5 भी हमारे किस प्रकार से हैं, 5 भी हमारे जो है इस प्रकार से हैं, यानी कि एक अलग है, उसके बाद आपके 2 अलग चक्र में हैं, उसके बाद आपके 2 अलग चक्र में हैं, और ये संयुक्त हैं, और ये आपके दोनों क्या हैं, पृथक हैं। ठीक है, एक है ये आपका इस प्रकार से अलग चक्र में है, मान लीजिए ये एक हो गया। उसके बाद हमारे जो है 2 हैं, ये हमारे क्या हैं, 2 इस प्रकार से अलग चक्र में हैं, और उसके बाद 2 हैं, ये 2 हमारे क्या हैं, अलग चक्र में हैं, और कैसे हैं, संयुक्त हैं। तो इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस प्रकार का फिगर बन जाएगा, जो हम पुष्प आरेख में क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, वहाँ देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। उसके बाद हमारा जो है एंड्रोसियम हो गया। एंड्रोसियम हमारा जो है कितना है, एंड्रोसियम की बात करते हैं तो हमारा 10 है, 9 + 1। अब यहाँ पे देखो 9 जो हैं ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब 9 जो हैं आपके वो कैसे हैं, संयुक्त हैं, और एक जो है वो क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग लाइन में है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं आपका जाइनोसियम का। जाइनोसियम यानी कि जी जो है आपका, ये कैसा है, जी आपका जो है, जी जो है आपका कैसा है, अभी हमने देखा था कि एक कंडपी है आपका। ठीक है, एक अंडपी होने के बावजूद जो है आपका क्या अधोवर्ती है, तो हमने क्या करेंगे, G1 एक कंडपी है, तो हमने इस प्रकार से लेख लिया, और हमारा क्या किया, नीचे जो है डैश लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, जयांग का जो है हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पुष्प सूत्र का निर्माण करेंगे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके थ्रू, फिगर के थ्रू, कि देखिए ये हमारे हमने बताया प्रतान जो है आपके क्या है, ये आपके क्या हो गए, प्रतान हो गए, जिन हम प्रतानों की बात कर रहे थे ये वाले। उसके बाद आपके जो है ये क्या हो गए, ध्वज हो गए, पक्ष पा हो गया भाग, ये आपका पुष्प वृंत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं आपका, चलिए आगे देखते हैं कि आपका जो है दल कौन सा है और बाह्य दल कौन सा है। देखिए ये वाला जो है हम बात करते हैं आपका, ये वाला जो है बाह्य दल हो गया, ये आपका जो है दलपुंज हो गया। उसके बाद ये आपका जो है अंडाशय हो गया, बीच में ये ऊपर वाली वर्तिकाग्र हो गई, ये आपका क्या हो गया, वर्तिका हो गई। उसके बाद ये पुष्प, आप पुंकेसर देख रहे हो कि जो है हमने क्या बताया था, पुंकेसर क्या थे हमारे, 9 ब्रैकेट +1 था। देखिए यहाँ पे 9 जो हैं ये आपके क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जो है हमारे ये क्या है, संयुक्त हैं, सलांगी हैं। उसके बाद एक जो है हमारा क्या है, अलग स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या है, पुंकेसर हैं। आगे चलते हैं, पुष्प सूत्र देखते हैं कि पुष्प सूत्र आपका किस प्रकार से है, वो पुष्प आरेख किस प्रकार से है। चलिए अब यहाँ पे हम जो है खाली पुष्प सूत्र को ही लेते हैं, तो सबसे पहले हम छोटा सा कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं जिससे हम क्या इसको लिख भी सकें। ठीक है, चलिए देखिए अब ये वाला जो है सबसे जो बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है ये आपका क्या हो गया, कैलिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो भाग है ये आपका क्या हो गया, करोला हो गया। उसके बाद आपका जो है ये वाले जो भाग हैं आपके, ये वाला ये आपका क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया। उसके बाद आपका जो है ये वाला जो भाग है ये आपका क्या हो गया, जाइनोसियम हो गया। ठीक है, अब देखो तीनों चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये हमारा जो है, अगर इसको हम इधर से काटें, ये मात्र अक्ष है,
ठीक है, ये वाला क्या हो गया, मात्रच्छ हो गया। अगर इसको हम इधर से काटते हैं तो हमारा क्या है, एक बार में बराबर भागों में विभाजित होगा। अगर हम इधर से काटेंगे तो ये हमारा क्या है, एक बार में बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। जैसे हम जो है इसे काट के अगर देख सकते हैं, अगर काटना चाहें तो क्या है, काट के देखते हैं। मान लीजिए इधर से जो है हम क्या है, इस प्रकार से जो है इसको काटते हैं। अगर सपोज करिए इसको इस प्रकार से अगर हम काटते हैं तो दो भागों में आपका क्या होता है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है। जितनी देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 पूर्ण है और ये वाला क्या हाफ है, 1 2 3, 1 2 1 2 और ये क्या है, हाफ है। तो पूर्ण तरीके से हमारा हाफ हाफ में। वैसे ही आपका क्या हो गया, जाइनोसियम हो गया, एंड्रोसियम क्या हुए, एक बार में इधर से काटने से आपका पूर्ण विभाजित हो गया। परंतु अगर हम इसको इधर से काटते हैं, इधर से काटने पे आपका क्या होगा, पूर्ण भागों में विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक हमारा जो है एक इधर बच रहा है, इधर 1 2 बच रहे हैं, इधर 1 2 बच रहे हैं, इधर क्या है, एक है अकेले। तो इस प्रकार से इधर से काटने पे हमारा क्या है, ये अब इसके पुष्प के द्वारा भी जो हम पुष्प आरेख बनाते हैं, इसी के द्वारा आप इसको जो है याद कर सकते हैं, इसी के द्वारा आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताना। अब आपका क्या है, बात करते हैं जो है आपके अगले की, कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है कैलिक्स हो गया, ये वाला हमारा जो है कैरोला हो गया, ये वाला हमारा जो है एंड्रोसियम हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, जाइनोसियम हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं, कैलिक्स हमारा जो था कितना था। कैलिक्स हम बात करते हैं, कैलिक्स हमारा जो है किस पे कितना था, इसको जो है सबसे पहले देख लेते हैं। कैलिक्स हमारा जो है K5, यानी कि K5 था और ब्रैकेट में था। और C हमारा कितना था, 1 प्लस जो है 2 प्लस 2 और ये क्या था, ब्रैकेट में था। अभी ये लिख लेते हैं, उसके थ्रू हम क्या है इसको समझेंगे। एंड्रोसियम हमारा कितना था, एंड्रोसियम हमारा 9 ब्रैकेट में प्लस 1। उसके बाद जाइनोसियम हमारा क्या था, जाइनोसियम 1 और जो है नीचे डैश, इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम कैलिक्स की अगर बात करते हैं, कैलिक्स हमारे कितने 5 हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मतलब है कि हमारे क्या संयुक्त हैं। और ये वाले देखिए हमारे क्या, ये दलपुंज हैं, करोला हैं। ये आपके क्या है, यहाँ पे देखिए अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या है, अलग है, नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ नहीं जुड़ा है। इसका मतलब ये हमारे क्या है, अलग अलग हैं, यानी कि ये हमारे कैसे हैं, पृथक हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हो गए, पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है ये वाला जो है हो गया कि किस प्रकार से हमारे जो है होते हैं ये, इनको देखते हैं। अब देखिए सी की जो है कैरोला की बात करते हैं। कैरोला हमारा जो है एक जो है ये वाला है, कितना है, ये वाला हमारा सिंगल है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल अलग हो गया। देखिए एक सबसे बाहरी भाग में हो गया और इसके नीचे वाले चक्र में एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये हमारे कितने हो गए, 2 होने। दोनों क्या हैं, अलग हैं। अलग इस वजह से है क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि संयुक्त नहीं है। उसके बाद ये वाले जो 2 हैं ये आपके कैसे हैं, ब्रैकेट में है, यानी कि संयुक्त हैं। तो एक हमारा जो है इधर से हो गया, दूसरा हमारा इधर से हो गया और नीचे क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों क्या है, संयुक्त हैं। इस वजह से दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ए हो गया। एक का मतलब जो है आपका एंड्रोसियम। देखिए एंड्रोसियम आपके ये वाले जो हैं इधर से यहाँ तक जो है ये आपके क्या है, 9 अलग हैं और ब्रैकेट में है, इसका मतलब एक दूसरे से संयुक्त हैं। उसके बाद ए हमारा क्या है, अकेला है 1। तो ये हमारा देखिए इधर क्या बना हुआ है, अकेला जो है सिंगल बना है। उसके बाद जाइनोसियम जो है आपकी कैसी है, एक कोष्ठीय। देखो जाइनोसियम हमारी ये वाली है और एक कोष्ठीय बनी है। पूरा जो भाग है एक ही भाग है, बीच में 2 भागों में डिवाइड नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या था, पुष्प आरेख था और इसके थ्रू हम क्या पुष्प को भी क्या बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली वीडियो में जो है जो हमारा इसका उपकुल है सेकंड, उसको जो है हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।